Hey guys, my name is Rahul and welcome to my YouTube channel. In today's video, I'm gonna talk about pyramid pattern. So guys, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट लॉजिक बताने वाला हूँ टू प्रिंट पिरामिड पैटर्न इन जावा। तो गाइज रिसेंटली अभी कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में पूछा गया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि किसी भी 2 टाइप के लॉजिक से पिरामिड पैटर्न को एग्जीक्यूट करके दिखाओ। तो गाइज अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, सही लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। दोनों ही केस में ट्राई टू प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो लिंक मैंने ऐड कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पैनल में, तो यू कैन गो एंड यू कैन फॉलो अस टुडे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस एज आई टोल्ड यू राइट, चीजें रिलेट करनी है। अगर आपको किसी भी टाइप का पैटर्न मिल जाता है तो जस्ट ट्राई टू थिंक कि क्या इससे मैचिंग कोई पैटर्न आपने सीख रखा है ऑलरेडी। अगर सीख रखा है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लॉजिक को हम कैसे लिखें। तो अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास क्या है, ये पैटर्न को अगर हम सेग्रीगेट करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्रायंगल अपने को मिल रहा है एंड राइट हैंड साइड में एक ट्रायंगल अपने को मिल रहा है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं राइट, मतलब सेग्रीगेट करने के बाद ये एक पहला ट्रायंगल मिल गया, दूसरा ये ट्रायंगल मिल गया। आई होप कि आपको इसके लॉजिक्स पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मैंने लिंक ऑलरेडी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पैनल में, तो आपने बस जाके हिट करना है एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बाद आप इजी वे में इसके लॉजिक को समझ सकते हो। अगर नहीं भी पता तो इस वीडियो में मैं ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ कि यू डोंट हैव टू वॉच दिस वीडियोस एट ऑल। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप इजी वे में इसे समझ सकते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करना है राइट। अभी क्या करना है अपने को, ये दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, इसके लॉजिक को लिख लो और इसके लॉजिक को लिखो। दोनों के लॉजिक को क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे ही दोनों के लॉजिक को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली जब आपका प्रोग्राम आएगा वो किस टाइप का आएगा, वो इस टाइप का एग्जीक्यूट होके इस टाइप के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को सिर्फ एक ही कॉलम ऐसा चाहिए जिसमें मैक्सिमम स्टार्स होंगे, तभी तो आपको पिरामिड पैटर्न मिलेगा राइट। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा 4th नंबर पे जो कॉलम है इसमें मैक्सिमम स्टार्स। बट इस केस में क्या आ रहा है, जब आप दोनों को कंबाइन कर रहे हो तो जो पैटर्न आपको मिल रहा है इसमें दोनों पैटर्न में क्या है, मैक्सिमम स्टार्स 2 कॉलम्स में आ रहे हैं। तो अपने को बेसिकली क्या करना है, एक कॉलम को हटा के सिर्फ एक कॉलम रखना है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इससे इस टाइप के पैटर्न को प्रिंट कर पाओगे यूजिंग दिस 2 पैटर्न्स। तो गाइस इन ऑर्डर टू गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन इट, मैंने यहाँ पे इस दोनों के लॉजिक को यहाँ पे लिख रखा है। अगर इस टाइप के पैटर्न को आपने लिखना है तो इसका लॉजिक ये है, इस टाइप के पैटर्न का लॉजिक ये है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये काम करेगा राइट। अगर हम ये लॉजिक की बात करें तो इसके लिए हमें कितने फोर लूप चाहिए, 3 फोर लूप चाहिए। एक तो आपका नंबर ऑफ रोज के लिए हो ही गया, हमारे पास कितने रोज है, 1 2 3 4। तो इसके लिए तो एक फोर लूप आपको लेना ही है। सेकेंड हमारा जो फोर लूप होगा टू प्रिंट ऑल द स्पेसेस राइट। थर्ड फोर लूप जो होगा वो टू प्रिंट ऑल द स्टार्स व्हिच यू कैन सी ओवर हियर राइट। तो हमने यहाँ पे कितने लिए, 3 फोर लूप्स लिए। नेक्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न है इसके लिए हमने कितने फोर लूप्स लिए, 2 फोर लूप। एक तो हो गया हमारा सारे रो के लिए, और सेकेंड फोर लूप जो हमने लिया है वो क्या, किसके लिए लिया है, टू प्रिंट ऑल द स्टार्स। तो अभी मैंने क्या बोला है कि दोनों को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो दोनों को अगर कंबाइन करोगे इसमें टोटल कितने फोर लूप्स हैं, 3 फोर लूप्स हैं। इसमें टोटल कितने फोर लूप्स हैं, 2 फोर लूप्स हैं। मतलब टोटल अपने को कितने लूप्स लिखने पड़ेंगे, 5 फोर लूप्स। बट गाइस अगर आप दोनों को देखोगे एक बार ध्यान से तो ये वाला जो रो का जो फोर लूप है ये वाला, ये दोनों में तो कॉमन आ रहा है राइट। अगर दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यूनियन ले सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 सेम फोर लूप आप क्या करना है, अपने को सिर्फ एक ही फोर लूप कंसीडर कर लो। या तो ये फोर लूप को कंसीडर कर लीजिए या फिर ये फोर लूप को कंसीडर कर लीजिए। तो इन दैट केस अगर हम इसे 3 काउंट करते हैं तो इस केस में अपने को कितने काउंट करना है, नॉट 2। इस केस में सिर्फ अपने को एक ही फोर लूप काउंट करना है। तो अपना काम 4 डिफरेंट फोर लूप्स में हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट द आउटपुट। तो गाइज मैं क्या करने वाला हूँ, सेम जो इसका प्रोग्राम है इसके प्रोग्राम है, दोनों को कंबाइन करके मैं एक पैटर्न तैयार करता हूँ। तो I'll just take you to the Eclipse. Here you can see I have already written the code. So guys this is again simple. ये जो अपना पहला वाला है ये रो लूप है, सेकेंड वाला है टू प्रिंट ऑल द स्पेसेस, थर्ड वाला जो है टू प्रिंट ऑल द स्टार्स, एंड फोर्थ वाला भी अगेन टू प्रिंट ऑल द स्टार्स। तो यहाँ पे देखो गाइस हमने कितने फोर लूप लिए हैं, 1 2 3 एंड 4 फोर लूप लिया है राइट। बिकॉज 4 ही फोर लूप अपने को लेना है, 3 हमने इसका कंसीडर किया है, 1 हमने इसका कंसीडर किया है। या फिर आप चाहो तो 2 इसका कंसीडर कर लो और 2 इसका कंसीडर कर लो। 4 डिफरेंट फोर लूप्स होंगे राइट, जैसे आप चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर अभी से हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, मैंने सेम डिट्टो सेम चीज कॉपी पेस्ट किया है गाइस। अगर मैं इसे रन करता हूँ इस प्रोग्राम को तो लेट्स सी कि कैसा आउटपुट अपने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें इस टाइप का आउटपुट मिल रहा है जो कि हमने पहले ही देखा था। तो हमने सिंपली क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया है।
अगर दोनों के कोड को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न प्रिंटेड, बट अपने को कैसा चाहिए, अपने को इस टाइप का पैटर्न चाहिए। तो गाइज इसमें क्या करना है, आपकी चेंजेस करने होंगे अपने कोड में, एंड दैट यू विल बी एबल टू डू दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड द कोड। अगर आप कोड को सही तरीके से समझ रहे हो तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे वो चेंजेस करने हैं अपने को। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो गाइज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेथड 1 हियर। यहाँ पे क्या है, आई का वैल्यू है 1, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 हियर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे वी हैव 4, सो इट विल चेक इज 4 ग्रेटर देन 1, या दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इट विल प्रिंट 1 स्पेस हियर, तो मैं इसे 0 से डिनोट कर रहा हूं। अगेन इज 3 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज अगेन ट्रू। अगर ये ट्रू है तो अगेन इट विल प्रिंट 1 मोर स्पेस हियर, जो कि मैंने 0 से यहाँ पे दिखा दिया है। अगेन इट विल चेक इज 2 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज अगेन ट्रू। अगर ये ट्रू है तो अगेन इट विल प्रिंट 1 मोर स्पेस हियर। नाउ अगेन इट विल चेक इज 1 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इट विल टर्मिनेट दिस फोर लूप एंड इट विल गेट इनसाइड दिस फोर लूप। नाउ यहाँ पे चेक करो k का वैल्यू क्या है, 1। नाउ हमने कंडीशन क्या लिखा है, k इज लेस देन इक्वल्स टू i, तो इट विल चेक इज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हमने क्या बोला है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड जस्ट प्रिंट 1 स्टार। तो ये क्या करेगा, एक स्टार यहाँ पे प्रिंट कर देगा। चलो दिस इज गुड। ये क्या करेगा, k का वैल्यू इंक्रीज होगा, इट विल चेक इज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, दिस इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है it will terminate this for loop and it will get inside the another for loop, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू 1, कंडीशन हमने क्या लिख रखा है, a should be less than equals to i का वैल्यू क्या था हमारे पास, 1 था, तो it will check is 1 is less than equals to 1, या this is true। अगर ये सही है तो instead of printing space it will print one more star here, but guys अपने को स्टार यहाँ पे नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो अगर स्पेस अपने को चाहिए तो इन दैट केस जस्ट स्टार्ट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 2 एंड नॉट फ्रॉम द 1। जैसे ही 2 से आप स्टार्ट करोगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे फेल। अगर ये कंडीशन फेल होगी तो इट विल नॉट प्रिंट दिस स्टार एंड इट विल जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन मतलब क्या होगा, कर्सर आपका यहाँ पे आके रुक जाएगा, राइट। तो चलो यहाँ पे हमने समझ लिया कि अपने को 2 से स्टार्ट करना है। नाउ लेट्स गो टू अगेन एंड विल आइटरेट द वैल्यू। तो यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो चुका है, 2। नाउ अगेन इट विल चेक क्या 4 2 से बड़ा है, या दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इट विल प्रिंट 1 स्पेस हियर, ठीक है। नाउ अगेन is 3 greater than 2, this is again true, it will print 1 more space here, ठीक है। चलो अब ये चेक करेगा is 2 is greater than 2, this is false। अगर ये false है तो it will terminate this for loop and it will get inside the another for loop। now हमारे पास i का वैल्यू क्या हो चुका है, 2। now it will check is 1 is less than equals to 2, this is true। अगर ये true है तो it will print 1 star here। again it will check is 2 is less than equals to 2, this is again true। अगर ये ट्रू है तो इट विल प्रिंट 1 मोर स्टार हियर, तो ये वाला स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये 2 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। नाउ k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो इट विल चेक इज 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, दिस इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इट विल टर्मिनेट दिस फॉर लूप एंड इट विल गेट इनसाइड द अनदर फॉर लूप। नाउ यहाँ पे कंडीशन क्या है अपने पास, a का वैल्यू है 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i वी हैव, i का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इट विल चेक इज 2 is less than equals to 2 because this is the condition I have written, right। तो ये चेक करेगा is 2 is less than equals to 2, this is true। अगर ये true है तो it will print 1 star here, और star कहाँ पे print करेगा, it will print the star here itself because cursor तो यहीं पे था, तो ये एक star यहाँ पे print कर देगा। in same way ये क्या करेगा, it will check is 3 is less than equals to 2, no this is false। अगर ये false है it will terminate this for loop, it will get inside this and it will try to execute the next line। next line में जो कर्सर आपका है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा 3rd नंबर पे। अगेन ये स्टार्ट करेगा इटरेशन, तो यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो चुका है, 3। इट विल अगेन चेक इज 4 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इट विल प्रिंट 1 स्पेस हियर, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अगेन इट विल चेक इज 3 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज फॉल्स। इफ दिस इज फॉल्स इट विल टर्मिनेट दिस फॉर लूप एंड इट विल गेट इनसाइड दिस फॉर लूप। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास k का वैल्यू 1 है बट i का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, तो इट विल चेक इज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, या दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इट विल प्रिंट 1 स्टार हियर। अगेन इट विल चेक इज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, या दिस इज अगेन ट्रू। इफ दिस इज अगेन ट्रू इट विल प्रिंट 1 मोर स्टार हियर, तो दिस स्टार विल गेट प्रिंटेड। अगेन ये चेक करेगा इज 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, दिस इज अगेन ट्रू।
again it will print one more star here. Now ये check करेगा is 4 is less than equals to 3. This is false. अगर ये false है, it will terminate this for loop and it will get inside the another for loop. Now यहाँ पे क्या start करेगा? A का value हमारे पास 2 है, but I का value हमारे पास क्या है? 3. तो it will check is 2 is less than equals to 3. So cursor was here, right? So it will print this star here. Again ये check करेगा is 3 is less than equals to 3. Again this is true. So again it will print one more star here. And in same way it will print another star and you will be able to get the pyramid pattern printed in your console section or the command prompt. So guys, let's talk about method 2. Now they might ask you to execute the pyramid pattern using 3 different for loops. अभी हमने क्या किया था? अभी हमने 4 different for loops ले लिया था, right? Now according to code optimization they will ask you to print the same pattern using 3 different for loops. Now वो कैसे करेंगे? Let's try to understand this. तो guys, जो लास्ट वाला for loop है इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? चलो मैंने रिमूव कर दिया. Now you can see how many for loops I have. This is the first one, this is the second one, and this is the third one. चलो ठीक है, ये है 3 different for loops. तो अगर मैं इसे execute कर रहा हूँ तो I am getting the first type of pattern printed. It means this one I'm getting printed here. But अपने को तो चाहिए इस type का pattern printed, right? तो in that case, guys, you will have to just build a logic in order to print the pyramid using 3 different for loops. अगर आप इस logic को यहाँ पे समझो तो we have a pattern here. पहले वाले रो में 1 star है, सेकेंड वाले में 3 है, थर्ड वाले में 5 है एंड फोर्थ वाले में 7, राइट? फिर 9 है एंड ऑल. तो गाइस ये पॉसिबल कब हो सकता है? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब कोई भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो जैसे कोई नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेट मी जस्ट शो यू हियर. मान लो कि हमारे पास एक i नंबर है, एक i वेरिएबल है. अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा वो सारे इवन नंबर में रिजल्ट आएंगे. अगर i का वैल्यू 1 है, आप 1 into 2 करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है? देन अगेन आप i का वैल्यू अगर 2 होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा. तो अल्टीमेटली कोई भी नंबर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इज एन इवन नंबर, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इवन नंबर ही होगा. इससे गाइस एक चीज हम कर सकते हैं कि जो हम लॉजिक यहाँ पे तैयार करेंगे उस लॉजिक में यहाँ पे हम ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं i into 2. बट अगर हम i into 2 यहाँ पे लिखेंगे तो सिंस हमारा जो इवन नंबर है वो भी इंक्लूडेड है, इक्वल्स टू हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इन दैट केस जो आउटपुट आपको मिलेगा दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट आउटपुट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, पहले वाले रो में हमने सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट कराना है, बट यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे होगा, i का वैल्यू कितने से स्टार्ट होगा? i का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे जब वो लॉजिक चेक करेगा तो ये चेक करेगा 1 is less than equals to 1, which is true. अगर ये ट्रू है तो इट विल प्रिंट दिस स्टार हियर, तो ये स्टार को प्रिंट कर देगा, राइट? अगेन ये चेक करेगा, सॉरी यहाँ पे i का वैल्यू 2 था, राइट? अगेन ये चेक करेगा is 2 is less than equals to 2, बिकॉज जो k का वैल्यू वो by 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो दिस इज अगेन ट्रू. अगर ये ट्रू है तो इट विल प्रिंट वन मोर स्टार हियर. बट अपने को क्या चाहिए? पहले वाले में सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट कराना है. तो वो पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप यहाँ से इक्वल्स टू हटा दोगे. जैसे ही आप इक्वल्स टू हटाओगे तो जैसे ही ये कंडीशन आएगा 2 is less than 2, ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा, 1 is less than 2, बट 2 is less than 2 वाला कंडीशन फेल हो जाएगा एंड इट विल टर्मिनेट दिस फॉर लूप एंड ये क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा यहाँ पे. तो गाइस लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड एंड सी व्हाट हैपेंस. तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम पैटर्न प्रिंटेड हियर एंड दिस इज pyramid pattern. So guys, this is very important and you will have to understand this logic. तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने यहाँ पे equals to क्यों रिमूव किया. In the another way guys, अपने को क्या करना है? यहाँ पे हमने equality हटा दिया था. अभी आप equals to यहाँ पे चाहो तो रख सकते हो, but in this case what you can do is you just have to say I into 2 minus 1. तो इस केस में क्या होगा? अगर I का वैल्यू है 1 तो 1 into 2 minus 1, अल्टीमेटली आपका क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पे वैल्यू आएगा 1, बिकॉज 1 into 2 2 and minus 1 1. तो अगेन ये जो पैटर्न आपका तैयार होगा ना, ये 1357 ही होगा. लेट मी शो यू विद अनदर वैल्यू ऑफ i. तो i का वैल्यू अगर 2 होता है तो इट विल बी 2 into 2 minus 1, 2 2s are 4 minus 1 3, एंड इक्वालिटी का साइन है तो डेफिनेटली ये सारे 3 स्टार्स को यहाँ पे प्रिंट करा देगा. तो आई एम गोइंग टू राइट द सेम हियर, I into 2 minus 1. Now if I just try to execute my code, let's see what output we are getting here. You can see guys the same output, that is pyramid output I'm getting printed in my console section. So guys, these two logics are very important. अगर आपको नहीं समझ में आया है,
you can just write to me at codespark567@gmail.com. अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, and try to press the bell icon, guys. Thank you for your time. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. Bye bye.